तो संदीप रेड्डी वाघा कोई फिल्म बनाए और उसको लेके कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। बट इस बार कहानी थोड़ी अलग है। आई मीन पिक्चर अभी तक बनी नहीं है, उससे पहले ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है। सो बेसिकली काफी टाइम पहले ऐसी बातें बाहर आई थी कि दीपिका पादुकोण को कास्ट किया गया है प्रभास के अपोजिट स्पिरिट मूवी के लिए। बट ऑल ऑफ सडन लास्ट वीक पता चला कि दीपिका पादुकोण अब स्पिरिट मूवी का हिस्सा नहीं है। एंड इस न्यूज को लोगों ने अलग अलग वर्ड्स यूज करके काफी डिफरेंट आर्टिकल्स बनाए कि सी हैज बैक्ड आउट, सी हैज बीन नॉक्ड आउट। लाइक इसमें काफी सारे आर्टिकल्स बनाए गए और यहाँ तक चीजें काफी नॉर्मल थी, बिकॉज काफी सारे एक्टर्स काफी सारे मूवीज से बैक ऑफ करते हैं क्योंकि चीजें वर्कआउट नहीं होती। तो दीपिका पादुकोण का स्पिरिट मूवी का हिस्सा न होना इतना बड़ा इशू नहीं था। बट संदीप रेड्डी वाघा के एक ट्वीट ने इस चीज को फायर अप कर दिया। तो बेसिकली 26 मई को संदीप रेड्डी वाघा ये ट्वीट शेयर करते हुए कहते हैं, When I narrate a story to an actor, I place 100% faith. There is an unsaid NDA, non-disclosure agreement between us. But by doing this, you have disclosed the person that you are putting down a younger actor and hosting my story. Is this what your feminism stands for? As a filmmaker, I put years of hard work behind my craft. And for me, filmmaking is everything. You did not get it, you won't get it. You will never get it. ऐसा करो अगली बार पूरी कहानी बोलो क्योंकि मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। #dirty PR games, I like this कहावत very much. कुंदक के बिली खंबा नोचे। तो संदीप रेड्डी वाघा के इस सडन ट्वीट के बाद चीजें इतनी जल्दी क्लियरली समझ में नहीं आ रही थी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है और संदीप रेड्डी वाघा ने किसको कॉल आउट किया। और सडनली संदीप रेड्डी वाघा ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हैं कि तृप्ति डिमरी इज द फीमेल लीड ऑफ अ स्पिरिट। और इसके बाद सारे डॉट एक साथ कनेक्ट होते हैं, बिकॉज एक वीक पहले ही दीपिका पादुकोण का एग्जिट का न्यूज आता है और उसी एक वीक के टाइम पीरियड में तृप्ति डिमरी को साइन कर लिया जाता है एज ए न्यू फीमेल लीड ऑफ स्पिरिट। तो बेसिकली एक न्यूज पोर्टल पे स्पिरिट मूवी को लेके एक आर्टिकल देखने को मिलता है जो कि दीपिका पादुकोण के एग्जिट के बाद पब्लिश हुआ है। और उस आर्टिकल में कुछ ऐसा लिखा था कि फिल्म में कुछ बोल्ड सीन्स है और जो हीरो और न्यू एक्ट्रेसेस हैं वो एग्री कर चुके हैं ये चीज करने के लिए, और जो फिल्म मेकर हैं वो इस जेनरे के अंदर A-rated एक्शन ट्विस्ट लाना चाहते हैं। अब इस आर्टिकल में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि दीज आर द वर्ड्स ऑफ दीपिका पादुकोण, बट ये काफ़ी कोइंसिडेंटल है। बिकॉज इसी सेम पोर्टल पे जब रूमर्स चल रहे थे कि दीपिका पादुकोण स्पिरिट मूवी का हिस्सा होने वाली है तो ऐसे स्टेटमेंट्स आए थे कि दीज आर दीपिका पादुकोण वर्ड। उन्होंने कहा है कि दिस इज द बेस्ट फीमेल कैरेक्टर संदीप रेड्डी वाघा हैज एवर रिटन इन द फिल्मोग्राफी सो फार। तो उस न्यूज पोर्टल पर जो आर्टिकल्स था स्पिरिट मूवी को डिमेंड करते हुए कि बोल्ड सीन्स एंड ऑल, उसी चीज़ को देख के संदीप रेड्डी वाघा ट्रिगर हुए एंड वो कॉल आउट करते कि एक एक्ट्रेसेस को और उसके PR गेम को बिना उसका नेम लिए। पर यह चीज़ ही एक इविडेंट है कि संदीप रेड्डी वाघा ने दीपिका पादुकोण को ही कॉल आउट किया है, क्योंकि इसके पहले तक दीपिका पादुकोण को लेकर ही बातें चल रही थी कि सी इज गोइंग टू बी द फीमेल लीड ऑफ स्पिरिट एंड हाई प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि दीपिका पादुकोण के PR ने ही वो आर्टिकल पब्लिश कराया हो उन स्टेटमेंट्स के साथ, क्योंकि PR का तो काम ही होता है जिनके लिए वो काम कर रहे हैं उनका इमेज क्लीन एंड क्लियर रहे। बट अदर साइड ऑफ द स्टोरी यह है कि दीपिका पादुकोण के काफ़ी सारे कंडीशन थे स्पिरिट मूवी में काम को लेकर, जिनमें से एक था कि वो 8 आवर्स ऑफ शिफ्ट करने को रेडी थे, बिकॉज वो रिसेंटली मॉम बनी है तो वो अपने बेबी को भी टाइम देना चाहती हैं, जो कि काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडेबल एंड फेयर भी है। इसके अलावा वो 20 करोड़ एज ए फी चार्ज करने वाली थी, जो कि प्रीटी अंडरस्टैंडेबल है बिकॉज इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेसेस में से एक है। एंड सेकेंडली अगर उनके लास्ट 3 साल की अगर फिल्मोग्राफी देखोगे तो गेस इंडियन सिनेमा की ओनली फीमेल एक्ट्रेसेस है जिनकी फिल्मोग्राफी में 3 ऐसे फिल्म हैं जिन्होंने 1000 करोड़ प्लस कलेक्शन किया है, जो कि पठान, जवान एंड कल के। इसके अलावा जो थर्ड कंडीशन थी, दीपिका पादुकोण को अपने एक्टिंग चीज के अलावा प्रॉफिट शेयर भी चाहिए एंड साथ ही साथ वो कुछ सीन्स में चेंजेस करना चाहती थी। एंड आई वेरी स्ट्रांगली फील कि यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई, प्रॉफिट कट एंड स्टोरी नरेशन में चेंजेस करना। प्रॉफिट शेयरिंग के लिए कई बार नेगोशिएशन करके मेकर्स मान भी जाते हैं, बट स्टोरी में चेंजेस करना ये चीज़ संदीप रेड्डी वाघा कभी अलाउ नहीं करेंगे। एंड यही रहा होगा संदीप रेड्डी वाघा का सबसे ट्रिगर पॉइंट एंड दीपिका पादुकोण के एग्जिट का रीजन। इवन संदीप रेड्डी वाघा ने अपने ट्वीट में भी मेंशन किया, यू डिडंट गेट इट, यू वॉन्ट गेट, यू विल नेवर गेट इट, विच मीन्स कि दीपिका पादुकोण को संदीप रेड्डी वाघा का विजन ही समझ में नहीं आया एंड सी कुड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। एंड फ्रैंकली दीपिका पादुकोण का एग्जिट वाज नॉट इवन ए प्रॉब्लम, बिकॉज ये चीज़ काफ़ी कॉमन है, एक्टर्स बैकआउट कर जाते हैं, कभी कभी फिल्म मेकर्स ही एक्टर्स को निकाल देते हैं क्योंकि कुछ क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से चीज़ें वर्कआउट नहीं होती। बट अपने एग्जिट के बाद फिल्म को डिमेंड करना, कुछ ऐसा स्टेटमेंट पास करना कि जो फिल्म को अफेक्ट करे, वह सही नहीं है। एंड अगर जेन्युइनली दीपिका पादुकोण या उनकी PR ने ये चीज़ की है तो बहुत ज़्यादा गलत है। बट अगर सेकंड थॉट दिया जाए तो कभी कभी न्यूज़ पोर्टल वाले भी काफ़ी मतलबी होते हैं।
वो अपने मतलब के लिए कुछ भी और कैसा भी आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं, किसी को भी एज ए सोर्स नाम देकर। पर फैक्ट तो यही है, इस कंट्रोवर्सी से ना दीपिका पादुकोण को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, संदीप रेड्डी वाघा को कोई फर्क पड़ेगा। दीपिका पादुकोण आज भी इंडियन सिनेमा की बड़ी फिल्मों का हिस्सा है और कल भी वो बड़ी फिल्में करती रहेंगे। उल्टा संदीप रेड्डी वाघा तो इतना क्रेजी बंदा है, उसकी जो पॉपुलैरिटी है आज की डेट में, वो अगर एक न्यू फेस को लॉन्च भी करता है तो वो एक दिन स्टार बन जाएगी, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तृप्ति डिमरी। इतने साल से वो इंडस्ट्री में काम करी थी, बट एनिमल के बाद जो एक्सपोजर तृप्ति को मिला है वो इससे पहले उन्हें कभी नहीं मिला था। अब तृप्ति डिमरी की बात हो रही है तो बता दो, तृप्ति को इस फिल्म के लिए 4 से 6 करोड़ ऑफर किया गया है, जो उनका हाईएस्ट पे चेक है एज ऑफ नाउ। संदीप रेड्डी वाघा ने तृप्ति डिमरी को उसका सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू दिया था और अब वो उसके करियर की सबसे बड़ी फिल्म भी ऑफर कर रहे हैं उसे। लिटरली एनिमल मूवी के बाद तृप्ति डिमरी को अपना मेन स्ट्रीम एक्सपोजर मिला था। अब स्प्रिट मूवी के बाद गेस वो सीधा इंटरनेशनल जाने वाली है। एंड वैसे भी स्प्रिट एक पैन वर्ल्ड फिल्म होने वाली है, 9 डिफरेंट लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी देखने को मिलने वाला है, बिकॉज रूमर्स काफी टाइम से चल रहा है कि संदीप रेड्डी वाघा डॉन ली को अप्रोच कर रहे हैं एक पीरियड मूवी के लिए, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट कोरियन फिल्म स्टार है। एंड एक्शन में उनका भी कोई जवाब नहीं है। उनकी ज़्यादा फिल्में तो मैंने नहीं देखी है, बट जितनी भी 2-3 फिल्में देखी हैं और उनका एक अलग ही चार्म, एक अलग ही स्क्रीन प्रेजेंस है। देखने में मजा आएगा। प्रभास में से डॉन ली ऑन द बिग स्क्रीन। इसके अलावा फिल्म के स्टार कास्ट में सैफ अली खान और करीना कपूर का भी नाम आया था। ऐसी बातें हो रही थी कि इन दोनों को भी अप्रोच किया गया है फिल्म के लिए, और साथ ही साथ विजय सेतुपति का भी नाम मेंशन किया गया है फिल्म की एक्सपेक्टेड स्टार कास्ट में। बट अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट की बात करें तो सिर्फ 2 लोग कंफर्म हुए हैं, एक प्रभास और दूसरी तृप्ति डिमरी। बाकी सब रूमर से हवा में बातें हैं। एंड अगर सिर्फ रूमर स्टार कास्ट की बात करूँ ना, तो सबसे ज़्यादा हाई चांस है कि डॉन ली हमें स्प्रिट मूवी में दिखाई दे। कुछ टाइम पहले डॉन ली ने अपने इंस्टा हैंडल पर प्रभास की फिल्म सलार का पोस्टर शेयर किया था। में भी वो कहीं ना कहीं एक हिंट हो कि प्रभास और वो साथ में काम करने वाले हैं या फिर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जहां तक बात करें स्प्रिट मूवी के रिलीज की, तो मेकर्स तो क्लेम कर रहे हैं कि 2026 में रिलीज करने वाले हैं, बट आई डोंट थिंक वो रिलीज पॉसिबल होगा, बिकॉज प्रभास का शेड्यूल ऑलरेडी काफ़ी टाइट है। बहुत सारी फिल्मों पर वो साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं एंड उनकी अपकमिंग लाइनअप भी काफ़ी लंबी है। एंड संदीप रेड्डी वाघा को भी अपना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम लेकर शूट करना पसंद है। अगर वो एक चीज़ को एक पर्टिकुलर वे में शो करना चाहते हैं और अगर वो सही से नहीं हुआ तो वो उसे रीशूट करेंगे, कोई भी कॉम्प्रोमाइज या जुगाड़ नहीं लगाएंगे। आई डोंट नो आपने ये चीज़ नोटिस किया है या नहीं, बट मैंने देखा है संदीप रेड्डी वाघा अपनी फिल्मोग्राफी में जब भी टाइम दिखाना चाहते हैं वो टेक्स्ट यूज़ नहीं करते। 6 years later, 2 months earlier, ऐसा कोई भी टेक्स्ट वो यूज़ नहीं करते। इंस्टेंट वो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से टाइम जंप दिखाते हैं, चाहे वो फिजिक का चेंज हो या बियर्ड आना, क्लीन सेव होना, कुछ ना कुछ फिजिकल चेंज होते हैं। और इस वो अपने कैरेक्टर के कन्वर्सेशन के थ्रू वो टाइम जंप एक्सप्रेस करते हैं, बट टेक्स्ट फॉर्मेट में वो कभी डिस्प्ले नहीं करते। एंड इसी टाइप का कोई पैटर्न अगर आपने नोटिस किया है संदीप रेड्डी वाघा के फिल्म मेकिंग में, तो कमेंट्स में जरूर शेयर करना।